एक महात्मा भ्रमण करते हुए किसी नगर से होकर जा रहे थे। मार्ग में उन्हें 1 रुपये का सिक्का मिला। महात्मा तो वैरागी और संतोष से भरे व्यक्ति थे। भला वे उस रुपये का क्या करते हैं, इसलिए उन्होंने यह रुपया किसी दरिद्र को देने का विचार किया। कई दिनों की तलाश के बाद भी उन्हें कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला। एक दिन महात्मा अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे। तभी एक राजा अपनी सेना को लेकर दूसरे राज्य पर आक्रमण करने के लिए उनके आश्रम के सामने से जा रहे थे। लोगों के आने की आहट सुनकर महात्मा आश्रम से बाहर आए। महात्मा को देखकर राजा ने अपनी सेना को रुकने का आदेश दिया और खुद आशीर्वाद लेने के लिए ऋषि के पास आकर बोले, महात्मन, मैं दूसरे राज्य को जीतने के लिए उस राज्य पर आक्रमण करने जा रहा हूँ ताकि मेरा राज्य विस्तार हो सके, इसलिए मुझे विजयी होने का आशीर्वाद प्रदान करें। इस पर महात्मा ने थोड़ा कुछ सोचा और वो 1 रुपया राजा की हथेली पर रख दिया। यह देखकर राजा हैरान और नाराज दोनों हुए, लेकिन उन्हें इसके पीछे का प्रयोजन काफी देर तक सोचने के बाद भी नहीं समझ आया। तो राजा ने महात्मा से इसका कारण पूछा। तो महात्मा ने राजा को सहज भाव से इसका जवाब दिया कि कई दिनों पहले मुझे ये 1 रुपये का सिक्का आश्रम आते समय रास्ते में मिला था। मुझे लगा कि किसी दरिद्र को इसे दे देना चाहिए, क्योंकि किसी वैरागी के पास इसके होने का कोई औचित्य नहीं है। फिर बहुत खोजने के बाद भी मुझे कोई दरिद्र व्यक्ति नहीं मिला, लेकिन आज तुम्हें देखकर मुझे यह ख्याल आया कि तुमसे दरिद्र तो कोई है ही नहीं इस राज्य में, जो सब कुछ होने के बाद भी किसी दूसरे बड़े राज्य के लिए भी लालसा रखता हो। यही कारण है कि मैंने तुम्हें यह 1 रुपये का सिक्का दे दिया। महात्मा की बातें सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने युद्ध करने का विचार भी त्याग दिया और अपने महल वापस लौट गए। यही कहानी हर इंसान की है, और अधिक पाने के लिए इंसान इधर उधर भटकता रहता है, हमेशा दुखी और चिंतित रहता है। उसका ध्यान कभी उन सभी चीज़ों पर जाता ही नहीं जो उसके पास पहले से ही है। वो उन चीज़ों का आनंद लेने के बजाय और अधिक पाने की इच्छा रखता है, और जैसे ही वो उस चीज़ को पा लेता है तो उसकी इच्छाएं और भी बड़ी होती चली जाती हैं। वो हमेशा यही सोचकर दुखी होता रहता है कि मैं इसे कैसे हासिल करूं, और जब वह अपनी किसी इच्छा को पूरा नहीं कर पाता तो वह पूरी तरह टूट जाता है, जिसकी वजह से वह आत्मग्लानि में खुद की ज़िंदगी को ही ख़त्म कर लेता है या फिर नशे का एडिक्ट हो जाता है। लेकिन वह उन चीज़ों के बारे में कभी नहीं सोच पाता, क्योंकि उसने पहले ही हासिल की हुई है। क्योंकि उसे उस चीज़ को पाने के बाद वाली खुशी उसकी दूसरी चीज़ की इच्छा से काफ़ी छोटी लगने लगती है। इसलिए वो उस चीज़ को पाकर खुश होने के बजाय अपने मन में दूसरी चीज़ों को पाने की इच्छा जाहिर करने लगता है, जो उसे अंदर ही अंदर परेशान करती रहती है। इसलिए आप ऐसा बिल्कुल मत करो। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी चीज़ को पाने की इच्छा मत रखिए, लेकिन आपके पास जो पहले से है उसका भरपूर आनंद लीजिए।